साथियों, यूट्यूब के चैनल हाई स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम ट्रिपल सी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। एईपीएस की अवधि में पी अक्षर का क्या अर्थ है? एईपीएस का फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो पी पूछा जा रहा है, पी अक्षर का क्या अर्थ है? तो पी का क्या अर्थ होगा? पेमेंट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न है, फेसबुक पर एक बार में कितनी तस्वीरें अपलोड की जा सकती हैं? ए विकल्प दिया हुआ है 25, बी दिया हुआ है 30, सी दिया हुआ है 35, डी दिया हुआ है नन ऑफ द एबव। तो फेसबुक में एक बार में जो है 30 तस्वीरें अपलोड की जा सकती हैं। 30 तस्वीरें अपलोड की जा सकती हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, बैंक मित्र कौन होते हैं? ए दिया हुआ है बैंक के ग्राहक, बी दिया हुआ है बैंकों द्वारा नियुक्त बैंकिंग संवाददाता, सी दिया हुआ है बैंक अकाउंटेंट और डी दिया हुआ है बैंक के सुरक्षा गार्ड। तो बैंक मित्र जो होते हैं वो बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग संवाददाता होते हैं। बैंक द्वारा इन्हें जो है नियुक्त किया जाता है और ये गांवों में अपनी शाखाओं को खोल करके आधार के द्वारा पैसे का लेन देन ये करते हैं। तो अतः हमारा यहाँ पर बी विकल्प सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। जिप का क्या अर्थ है? .zip। .zip से मतलब होता है कंप्रेस्ड फाइल। ए दिया हुआ है कंपास फाइल, बी दिया हुआ है कंप्यूटर फाइल, सी दिया हुआ है कंप्रेस्ड फाइल और डी दिया हुआ है नन ऑफ द एबव। तो कंप्रेस्ड फाइलें क्या होती हैं? ऐसी फाइलें जिनके साइज को कम कर दिया गया हो। साइज को कम कर दिया गया हो वो फाइलें कंप्रेस्ड फाइल कहलाती हैं। तो हमारा विकल्प सी वाला सही होगा। आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। और पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लैन कॉन्फ़िगरेशन में एक केंद्र नोड है जिससे सभी अन्य नोड जुड़े हुए होते हैं? तो ए विकल्प दिया हुआ है बस टोपोलॉजी, बी दिया हुआ है रिंग टोपोलॉजी, सी दिया हुआ है स्टार टोपोलॉजी और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो वो जो है स्टार टोपोलॉजी होता है। क्या होता है? स्टार टोपोलॉजी होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, M2M सिस्टम के प्रमुख कंपोनेंट क्या हैं? M2M सिस्टम के प्रमुख कंपोनेंट क्या हैं? तो ए दिया हुआ है वर्टेक्स DDS, बी दिया हुआ है स्मार्ट होम्स, सी दिया हुआ है सेंसर एंड वाईफाई और डी दिया हुआ है प्रोटोकॉल्स। तो M2M सिस्टम का जो कंपोनेंट होता है वो सेंसर होता है। वह जो है सेंसर होता है, सेंसर एंड वाईफाई, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। और सातवां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। साथियों, इन प्रश्नों के द्वारा आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, बार बार क्लासों को आप देखिए और साथ में वीडियो को आप लाइक भी करिए, शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से करिएगा महत्वपूर्ण वीडियोज को पाने के लिए। तो आइए देखते हैं सातवां प्रश्न। लिब्रे ऑफिस लाइन स्पेसिंग कमांड को किस मेनू से एक्सेस किया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है फॉर्मेट मेनू, बी दिया हुआ है एडिट मेनू, सी दिया हुआ है व्यू मेनू और डी दिया हुआ है टूल मेनू। तो लिब्रे ऑफिस लाइन स्पेसिंग कमांड को जो है फॉर्मेट मेनू के द्वारा एक्सेस किया जाता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं आठवां प्रश्न है, एकाधिक प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का एक साथ प्रोसेसिंग है।
ए दिया हुआ है मल्टीटास्किंग, बी दिया हुआ है मल्टी प्रोसेसिंग, सी दिया हुआ है मल्टी प्रोग्रामिंग और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो 8वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मल्टी प्रोसेसिंग होता है, यह मल्टी प्रोसेसिंग होता है, अतः बी विकल्प सही होगा। आगे देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए है UIDAI के द्वारा, बी है आयकर विभाग के द्वारा, सी है बैंक के द्वारा और डी है नगर निगम के द्वारा। तो आप सभी को मालूम है कि आधार कार्ड जो है UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, नोट डाउन करिएगा। और अतः हमारा ए विकल्प यहाँ पर सही होने वाला है। आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ और 10वां प्रश्न है मॉड -32 एक सेल में इंटर किया गया है, क्या प्रदर्शित करेगा? एक्सेल का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है बार बार। तो ए विकल्प दिया हुआ है -1, बी दिया हुआ है 1, सी दिया है -1.5 और डी दिया हुआ है 0। तो देखिएगा यहाँ पर मॉडुलस वैल्यू जो होती है वो 1 होगी यहाँ पर, ठीक है ना। चूँकि यहाँ माइनस लगा लेकिन माइनस से हमको कोई लेना देना नहीं है मॉडुलस वैल्यू में, तो यहाँ पर जो है 1 होगा। 11वां प्रश्न है IMPS का अर्थ है तत्काल भुगतान सेवा द्वारा प्रबंधित, खाली स्थान है, NPCI, RBI, बैंक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो IMPS का क्या अर्थ होता है? IMPS का अर्थ है तत्काल भुगतान सेवा द्वारा प्रबंधित, ये यानी कि ये किसके द्वारा प्रबंधित है, किसके द्वारा संचालित हो रहा है? तो आप देखेंगे NPCI के द्वारा, यह जो है NPCI के द्वारा संचालित हो रहा है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। तो साथियों कैसे लगे प्रश्न आपको, हमें अपने सुझाव दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।